गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए हमने कल तुलसीदास जी का पाठ जिसमें पद कवितावली हमने पढ़ा। आज बच्चों हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो देखो यह अंश जो है कौन सा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। तो जब लक्ष्मण के जब शक्ति बाण लग जाता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं। किसने लगाया था लक्ष्मण के शक्ति बाण? मेघनाथ ने। तो देखो भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। ये प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिसका पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। तो देखिए, तब प्रताप उरु राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। तो देखो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तब बीच में वो भरत जी से उनकी मुलाकात होती है, वहां का वर्णन है ये। तो देखो हनुमान जी भरत जी से आज्ञा ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। कि तब यानी तुम्हारा, प्रताप यानी यश, उर यानी हृदय में, राखी यानी रखकर, प्रभु जेहू हे प्रभु जाऊंगा, नाथ तुरंत जल्दी से यहाँ से चला जाऊंगा और समय से वहां पर पहुंच जाऊंगा। कहां पर? जहां पर लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई है। असी कही आयुषु पाई पद बंदी चले हु हनुमंत। अब देखो अस यानी इस तरह, आयुष यानी आज्ञा और पाई यानी पाकर, बंदी यानी पद यानी पैर में, बंदी यानी वंदना करके। तो देखो ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन में हूँ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो देखो बच्चों, भरत के बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। शील गुण यानी कि शील स्वभाव, तथा प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहना करते हुए, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी मन में बार बार सराहना करते हुए संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। आया समझ में? देखो इस पद का एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जब संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी जा रहे थे तो भरत जी, जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे हनुमान जी, तो भरत जी की नज़र उन पे पड़ी। तो भरत ने क्या समझा कि ये कोई मायावी, इतना बड़ा पहाड़ उठाए कोई मायावी जा रहा है। तो उन्होंने हनुमान जी के घुटने पर तीर चला दिया और हनुमान जी कराहते हुए वहां भरत के समीप आ पहुंचे और उनके मुंह से राम नाम निकल गया। हे राम कहते हुए आ गए। तो तब भरत ने हनुमान जी से सारी जानकारी प्राप्त की और हनुमान जी को पता लगा कि ये श्री राम के भाई हैं। तो वहाँ का ये वर्णन है। तो पूरी बात करके जब हनुमान जी ने बताया कि मुझे संध्या होने से पहले वहाँ पर लंका में पहुँचना है जहाँ लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा है, तब हनुमान जी ने क्या किया, भरत के चरणों में वंदना करके
और उनसे आज्ञा लेकर वो चल दिए। और मन ही मन क्या सोचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि भरत राम के अनन्य भक्त थे, भाई भी थे और अनन्य भक्त भी थे। तो उनके बाहुबल पर, उनकी भुजाओं के बल पर और उनके शील स्वभाव पर वो मन ही मन सराहना कर रहे थे और लंका की तरफ चले जा रहे थे। अब आगे देखो, ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अब देखो, ऊहा यानी वहां पे, और लक्ष्मणी यानी लक्ष्मण को। ऊहा वहां पर, लक्ष्मण ही लक्ष्मण को, निहारी यानी देखा। तो राम ने लक्ष्मण को देखा, आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? कि अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक वो बानर नहीं आए, अर्थात हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायु, उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर, अनुज यानी छोटे भाई को, लक्ष्मण को उठाकर उन्होंने क्या लिया? उर लायु, उर यानी हृदय, लायु यानी लगा लिया, अपने हृदय से लगाया। और बोले कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। तो श्री राम क्या बोले कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। सकू यानी सकते थे, दुखित यानी दुखी, देख मोहु को, कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। कि बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, बंधु यानी भाई, स्वभाव यानी स्वभाव, कि हे भाई तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा, तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल व विनम्र रहा। कि मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। मम हित लागी, मम यानी मेरे, हित यानी भलाई के, और तजेहु का मतलब होता है त्यागना, और सहेयु का मतलब होता है सहन करना, और विपिन यानी जंगल, हिम यानी बर्फ, आतप यानी धूप, और बाता का मतलब होता है हवा या तूफान। तो देखो इसमें राम क्या कहते हैं कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा स्वभाव सदैव क्या रहा है? मृदुल रहा है, कोमल और विनम्र रहा है। कि मम हित लागी तजेहु पितु माता, तुम मेरे लिए, तुमने माता पिता को त्याग दिया। और सहेऊ विपिन हिम आतम बाता, और जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब वह प्रेम कहाँ है? हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है? अनुराग मीन्स प्रेम, कि हे भाई अब वो प्रेम कहाँ है? पहले तो तुम मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे, अब मैं इतना विलाप कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए उठ ही नहीं रहे हो, तो अब वो प्रेम कहाँ गया? उठऊ न सुनी मम बच विकलाई, कि तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर भी नहीं उठ रहे हो। उठऊ न सुनी, कि तुम उठ ही नहीं रहे हो। मम बच विकलाई, बच यानी वचन है, और विकलाई यानी व्याकुलतापूर्ण, कि तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन को सुनकर भी नहीं उठ रहे हो। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहूँ, पीतु वचन मनते हूँ नहीं हूँ। तो इसमें श्री राम क्या कह रहे हैं कि जो जानते हूँ, अगर मैं जानता, अगर मुझे पता होता कि वन बंधु बिछे हूँ, कि वन के अंदर मुझे तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, कि मुझे भाई का वियोग सहन करने पड़ेगा। बिछो यानी क्या होता है? वियोग, बिछुड़ना। वन यानी वन, कि वन के अंदर मुझे भाई का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो
तो पितु वचन मन तेहु नहीं ओहूं, तो मैं कभी भी पिता के वचनों को नहीं मानता और वन में नहीं आता। पितु वचन मन तेहु नहीं ओहूं, पिता के वचन को मैं कभी नहीं मानता और कभी भी यहाँ नहीं आता। मतलब कहने का तात्पर्य है, इस पद में तुलसीदास जी ने राम का मानवीय रूप, यानी कि वो भगवान थे और भगवान का मानवीय रूप करके उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है यहाँ पे। तो देखो आगे देखिए, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। अब देखिए, सुत का मतलब होता है पुत्र और बित यानी होता है धन। बित यानी होता है धन और नारी स्त्री पत्नी, भवन परिवार और होई का मतलब है आते हैं, जाही का मतलब है जाते हैं, जग बारही बारह, बारही बारह का मतलब होता है बार बार। तो देखो इसमें राम, श्री राम विलाप करते लक्ष्मण के समक्ष क्या कह रहे हैं कि संसार में है ना, सुत बित नारी भवन परिवारा, पुत्र धन स्त्री भवन और परिवार, होई जाहि जग बारही बार। ये तो क्या होता है कि बार बार मिलते हैं और नष्ट हो जाते हैं, कि होई जाहि हो भी जाते हैं और क्या होता है नष्ट भी होते भी हैं और चले भी जाते हैं। इस संसार में बारही बारह बार बार आते जाते रहते हैं। किंतु अस विचारी जी है जागहु ताता, मिलन जगत सहोदर भ्राता। तो इसमें क्या कह रहे हैं श्री राम, किंतु संसार में है ना सगा भाई दोबारा नहीं मिलता, कि अस विचारी जिए जगहु ताता, वह विचार करके कहते हैं कि हे तात तुम जाग जाओ। अस विचारी ऐसा जानकर जिए जागहु ताता, हे तात हे भाई तुम जाग जाओ। मिलन जगत सहोदर भ्राता, इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। पुत्र है, नारी है, धन है, भवन परिवार है, ये सब मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। तो देखो आगे देखिए, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करबैर करहीना। अब देखो श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि जथा, जथा का मतलब होता है जिस प्रकार, जथा जिस प्रकार, पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दीना हो जाता है, अतः दीन हो जाता है। और मणि बिनु फनी करी बर कही हीना, मणि यानी होता है मणि, इसमें नागमणि समझ लिए, फनी यानी होता है फण, मतलब सांप भी समझ लो, फन भी समझ लो, और करीबर का मतलब होता है यहाँ पे श्रेष्ठ हाथी, और कर का मतलब होता है सूंड। कि जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना अधूरे हैं, पंख के बिना उनका जीवन संभव नहीं है, और नागमणि के बिना नागफण जो होता है, सांप होता है, वो व्यर्थ होता है, उसका जीवन व्यर्थ मानते हैं वह, और जो हाथी होता है वो सूंड के बिना हीना होता है। तो देखो जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार क्या हो गया हूँ, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। कि उसी प्रकार मैं क्या हो गया हूँ, अस का मतलब ऐसे, और मम यानी मैं, मेरा जीवन बंधु बिन तोही, तोही का मतलब है तुम्हारे, जो का मतलब होता है यदि, जड़ का मतलब होता है कठोर, और वेव का मतलब होता है भाग्य। तो इसमें राम लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं कि हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी कैसा हो जाएगा, पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप
और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। कि मेरा हाल भी जिस प्रकार पक्षी, सांप और हाथी का है उसी प्रकार हो जाएगा। अब देखो कि जेहूं अवध कवन मुँह लाई, कि हे भाई चिंता करते हुए राम कहते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। अवध यानी अयोध्या, जेहूं यानी जाएंगे, कवन यानी कैसे, मुंह यानी मुंह, लाई यानी लेकर। वह कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। नारी हेतु पत्नी के कारण, नारी के कारण प्रिय भाई गंवाई, प्रिय भाई खो दिया, गंवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब देखो बरु यानी चाहे, बरु का मतलब होता है चाहे, और क्षति यानी क्या होता है नुकसान, और अपजस का मतलब क्या होता है अपयश, और सहेतु का मतलब होता है सहन करना, और विशेष का मतलब होता है खास। तो देखो इसमें राम क्या कह रहे हैं कि मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता। बरु अपजस सहेतु जगमाही, कि मैं वैसे चाहे से तो वो अपयश सहन कर लेता, कौन सा, पत्नी के खोने का, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती है, कि नारी चली गई उसकी हानि विशेष नहीं होती है, इसलिए मैं वो अपयश तो सहन कर लेता। अब लोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। अब राम क्या कह रहे हैं कि अपलोकु यानी अपयश, और सहा यानी सहन कर लेना, और निठुर यानी क्या होता है कठोर। तो लक्ष्मण के होश में नहीं आने पर राम विलाप करते हुए क्या कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। कि अब अपलोकु अपयश भी, सोकु सुत तोरा, कि हे भाई हे तात, जो मेरा ये कठोर हृदय ना, सही निठुर कठोर, और मेरा कठोर हृदय है ये सहन करेगा। क्या सहन करेगा कि तुम्हारा शोक और अपयश दोनों को सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र हो। निज जननी, निज यानी खुद की, जननी यानी माता, एक कुमारा यानी पुत्र। तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र हो। और तात तासु तुम प्राण उधारा, हे तात हे भाई, तासु तुम उनके क्या हो, प्राणों के आधार हो, तुम उनके प्राणों के आधार हो। सोपेसी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तो देखिए कि उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। कि सौंपेसी मोहि तुम्हें गही पानी, तुम्हारा हाथ मेरे को, गही यानी पकड़ाना, और पानी यानी हाथ, कि तुम्हारा हाथ मुझे इसलिए ही पकड़ाया था क्या, कि सब विधि सुखद परम हित जानी, कि सब प्रकार से मैं तुम्हारा हित ही जानूंगा, अर्थात मैं सब प्रकार से तुम्हें सुख दूंगा, इसलिए तुम्हारी माता ने मुझे सौंपा था। उतरू काहू देते ही जाई, उठ किन मोही सिखाऊ भाई। हे भाई मेरे को बताओ, कि हे भाई तुम स्वयं उठकर मुझे बताओ, अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा जाकर, कि अब उन्हें मैं जाकर क्या उत्तर दूंगा, तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन। तो देखिए इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया, बहुविधि अनेक प्रकार से, सोचत सोच विमोचन, कि राम ने अनेक प्रकार से क्या किया, खूब प्रकार से उन्होंने सोचा, विचार किया, और
सर्वत सलील राजीव दल लोचन, राजीव यानी कमल, दल लोचन यानी आंसू। तो देखिए कि जो राजीव लोचन थे, कमल रूपी सुंदर नेत्रों से क्या होने लग गए, आंसू बहने लग गए। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। तो देखो इसमें शिवजी कहते हैं, हे उमा पार्वती से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं, भक्तों पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। तो भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है यहाँ पे कि उमा एक अखंड रघुराई, कि हे उमा श्री राम जी तो क्या है कि भक्तों पर क्या करने वाले, कृपा करने वाले हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, उन्होंने मनुष्य की दशा यहाँ पर दिखाई है। तो देखो यहाँ पर शिव जी क्या कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं, भक्तों पे कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा यहाँ पर दिखाई है। आया बच्चों इतना समझ में? तो देखो कहानी रामायण है, जिन्होंने देखी होगी उनको अच्छे से समझ में आ गया है, और बाकी का अपना हम कल पढ़ेंगे। और एक बार इसका सार मैं फिर से बता दूंगी ताकि आगे का फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।